हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केएमडी क्रांति में। दोस्त, आज हम मैथमेटिक्स के टॉप 3 क्वेश्चंस ऐसे आपके सम्मुख रखेंगे जो कि सर्कल से संबंधित हैं। और मैं उम्मीद क्या कर सकता हूं दोस्तों, आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो खुद आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, वास्तव में टॉप 3 क्वेश्चन हैं। तो दोस्त, वे टॉप 3 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी हैं। तो दोस्त, ज़्यादा कुछ देर न करते हुए हम चलते हैं उन मैथमेटिक्स के टॉप 3 क्वेश्चन की तरफ और हम देखते हैं कि वे मैथमेटिक्स के टॉप 3 क्वेश्चन क्या हैं। तो चलिए दोस्त हमारे साथ और आइए मैथमेटिक्स के टॉप 3 क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त, मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है, दिए गए है नीचे चित्र में OT 13 है सेंटीमीटर दी गई और OA जो है 5 सेंटीमीटर और CED जो ई पर है वृत्त की स्पर्श रेखा है की लंबाई होगी। तो दोस्त चित्र देखिए, चित्र आप देखिए, चित्र में क्या है, OT जो कि ये OT है, ये 13 दिए गए हैं, इसे हम 13 लिख लेते हैं, ये 13 दिए गए हैं। उसके बाद इधर देखिए OA जो है क्वेश्चन में दिए गए है 5, तो 5 ये मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद क्या हुआ, ये जो इस पर CED ये चित्र में दोस्त दिए गए हैं, CED की माप पूछ रहे हैं कि कितनी है। तो देखिए एक रूल है, स्पर्शी जो स्पर्शी होती हैं वृत्त पर दो स्पर्शी खींची गई है, वो AT और BT ये स्पर्शियाँ बराबर होंगी और त्रिज्या और स्पर्शी के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। और साथ ही देखिए दोस्त, अगर देखें तो वो से T तक जो 13 है वो से E तक इस रेखा पर CED जो जा रही है ये वृत्त से स्पर्श होकर जा रही है। यहाँ जो स्पर्श हो रही है और वो से E तक मिलाया जाए तो ये भी 5 होगा, चूँकि त्रिज्या ही है, ये 5 होगा। तो अगर टोटल 13 है तो ET बराबर कितना होगा, 8, इतना 8 हो जाएगा ET तक। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन आगे देखिए, A से T तक मानते हैं, A से T तक कितनी माप है। देखिए अगर ये जो 90 डिग्री के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 13 होगा, ये कर्ण होगा और ये लंब मानते हैं ये आधार होगा। तो 13 × 169 और 5 × 5 = 25, 144 आ गया। ये AT यानी 144, ये 12 का आधार का वर्ग बराबर 144 से बराबर 12, तो ये 12 हो जाएगा। अगर ये इतना 12 होगा दोस्त, A से C तक देखिए, A से C और E से C, E जो कि स्पर्शी है और A भी स्पर्शी है, तो ये भी A तो 90 डिग्री का कोण होगा ही त्रिज्या स्पर्शी के बीच, और ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, ये भी स्पर्शी है और ये त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या स्पर्शी के बीच 90 डिग्री का होगा। अब दोनों स्पर्शी हैं, दोनों बराबर होंगी, ये x हम अगर मानते हैं तो ये भी x मानना पड़ेगा। तो आगे हम चलते हैं, अब हम इस x का मान निकालते हैं। देखिए दोस्त, ये 12 है, मैंने A से C तक x माना, तो C से T तक 12 - x हो जाएगा। और ये हमारा CEX दिए गए और E से T तक मैंने 8 बताया ही था। तो अब देख लेते हैं, ये 90 डिग्री स्पर्शी और त्रिज्या के बीच बना, और इधर कितना बनेगा, ये 90 डिग्री, ये सरल कोण है तो इधर भी 90 बचेगा। तो अब देखें 90 के रूल के हिसाब से ये कर्ण हो गए, ये आधार हो गए, ये लंब हो गया। तो 12 - x जो है ये कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा x का वर्ग प्लस आधार 8 का वर्ग, बराबर हम 144 प्लस x स्क्वायर माइनस 12 दूना 24, x बराबर x स्क्वायर प्लस 64। ये x स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा, 144 में से 64 घट जाएगा, ये 64 इधर आ गए, तो 80 हो जाएगा, बराबर 24x। तो इधर कर लीजिए 24, 80/24 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 80, x बराबर 10/3 आ गया। दोस्त देखिए C से E तक हमारा कितना आ गया, देखिए दोस्त C से E तक हमारा क्या है, x का मान 10/3 आ गया। चूँकि पूछा जा रहा है CED, ये 10/3 आया। अब हम देखते हैं, चूँकि इधर स्पर्शी थी
तो स्पर्शी की माप कितनी थी, मैंने बताया था कि स्पर्शी बराबर होगी, जो माप इसकी होगी वही माप इसकी होगी। अगर ये भी स्पर्शी है तो इसका इसी हिसाब से ये 90 डिग्री, ये 5 लेंगे तो टोटल ये भी 12 आ जाएगा। फिर हम जो है 12 आ जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ भी स्पर्शी है, त्रिज्या स्पर्शी और त्रिज्या स्पर्शी, ये दोनों स्पर्शी बराबर है, मानते हैं ये वाई वाई है, वाई वाई में। अब इसके बाद क्या होगा, इधर डी से टी तक 12 माइनस वाई हो जाएगा। अब ये ई से डी तक वाई हुआ और ई से टी तक 8 हुआ। अब ये भी जो है ये स्पर्शी और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री हुआ, ये सरल रेखा है, इधर भी 90 डिग्री होगा। ई से ई टी डी त्रिभुज तैयार हो गया, जो कि ये ई पर 90 डिग्री है। उसी तरीके सेम दैट जैसे सी ई टी था, जो माप थे वही माप ई टी डी में है। तो वही तरीका हमें 12 माइनस वाई अगर कर लेंगे, इसका कर्ण को वर्ग बराबर 8 का वर्ग प्लस वाई का वर्ग। तो दोस्त देखिए सिर्फ यक्स था, यहाँ वाई था, तो दोस्त देखिए यहाँ भी जो है वाई स्क्वायर, सिर्फ यक्स का मान यहाँ था तो यहाँ वाई लिख दिए, तो वाई का मान इसका मतलब यहाँ भी जो है हमारा 10/3 आ जाएगा। इसका मतलब 10/3 सी से ई तक और ई से डी तक 10/3, इसका मतलब टोटल माप जो हो गया 10/3 का 2 गुना कर दीजिए तो 10/3 गुणे 2 यानी 20/3 आ गया। इसमें हमारा जो है ए पार्ट सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त का केंद्र ओ तथा व्यास पी क्यू है, वृत्त पर वो बिंदु आर तथा एस ऐसे हैं कि आर ओ एस 36 है, यदि पी आर तथा क्यू एस को आगे बढ़ाया जाए तो टी पर मिलते हैं, तो पी टी क्यू का पी टी जो क्यू जो है ये कोण किसके बराबर है, ए पार्ट 72 है, बी पार्ट 36 है, सी पार्ट 18 है और डी पार्ट इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्त ये एक हमारा वृत्त है, इसमें हम वो केंद्र मान ले रहे हैं और पी क्यू जो हमारा व्यास है ये इधर हम ले रहे हैं, पी क्यू हमारा व्यास है। वृत्त पर वो बिंदु आर तथा एस ऐसे हैं कि जो 36 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी 36 डिग्री का कोण, 36 डिग्री का कोण मानते हैं ये आर और एस बना रहे हैं। उसके बाद क्या करें, यदि पी आर तथा क्यू एस को आगे बढ़ाया जाए, यानी ये पी आर और क्यू एस को आगे बढ़ाया जाए तो वो जो है टी पर मिल रहे हैं। तो दोस्त देखिए रहे आर ओ एस जो है 36 डिग्री दिए गए हैं। उसके बाद जो पी टी क्यू है, ये पी और टी ए क्यू, ये पी टी क्यू ज्ञात करना है, ये कोण। उसके बाद हम देखते हैं कि ये 36 है, हम मानते हैं इसे एक्स, तो 180 माइनस 36 प्लस एक्स, बचा कोण वो कितना है, यानी कि इसमें क्यू ओ एस में। देखिए तो ये क्यू ओ एस निकल गया। क्यू ओ एस में एक चीज़ देखिए दोस्त, वो से क्यू और ओ से एस, ये जो है अगर देख रहे हैं तो ये दोनों त्रिज्या हैं, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए दोनों कोण ये बराबर होंगे, क्यू और एस, तो दोनों कोण बराबर होंगे। अगर ये कोण वो हमारा पता है तो इसके बाद बचा कोण कितना है, तो 180 में से इसे हम घटा देंगे, 180 माइनस ये जो कोण है घटा देंगे, दोनों कोण कितने बराबर है पता चल जाएगा। 36 प्लस एक्स कर दे रहे हैं, उसके बाद घटा दे रहे हैं, कट जाएगा, इधर आ जाएगा 36 प्लस एक्स, ये दोनों कोण का मान हो गया, दोनों कोण बराबर हैं, या मानते हैं 2y है दोनों कोण। पहला कोण q जो है y है और यस y है, तो y बराबर कितना हो गया 18 प्लस x/2, ये हो गया 18 प्लस x/2 इतना। उसके बाद इधर देखिए ओ पी आर में अगर देखिए सेम दैट वही तरीके इसमें है, दोनों समद्विबाहु हो जाएंगे, समद्विबाहु होने के बाद इसे निकाल लेंगे, तो 180 माइनस कर देंगे x, तो दोनों कोण कितना है पता चल जाएगा, 90 माइनस x/2, दोनों कोण पता चल गया, 90 माइनस x/2 यानी 2 से हम भाग दे दिए, एक एक कोण कितने का है पता चल गया। तो अब दोनों कोण जो है अगर ये इसमें देखें पी क्यू और टी में, तो दो कोण पता चल गए हैं, तीसरा कोण अपने आप पता चल जाएगा। 180 में से जो है ये दोनों कोण घटा देंगे, दोनों कोण हम देख ही रहे हैं, क्यू का मान कितना आया है
क्यू का मान कितना आया है, क्यू का मान 18 + x/2 आया है और प्लस 90 - x/2 जो कोण है ये पी का है। x/2 दोनों कट जाएगा, 18 90 जोड़ लेंगे, 180 में से घटा देंगे, 9 1 10 108, यानी 72 डिग्री का कोण आ जाएगा। इसमें ये पार्ट हमारा सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ABC एक चक्रीय त्रिभुज है और कोण BAC और कोण ABC और BCA के द्विभाजक जो है वृत्त के क्रमशः PQ और R पर मिलते हैं, तो हमें ज्ञात करना है RQP। ए ऑप्शन है जो आप देख रहे हैं, पूरा ऑप्शन आपके समक्ष है। चलते हैं, हम आंसर करते हैं। देखिए दोस्त, ये जो है ABC हमारा एक चक्रीय त्रिभुज है, ये ABC। दोस्त अकॉर्डिंग द क्वेश्चन हम BAC का कोणार्धक कर रहे हैं। ये पहली बार कोणार्धक किया इसका, ये पहली बार। उसके बाद दूसरी बार ABC का कोणार्धक करना है, मैंने ये कोणार्धक कर दिया, ये दूसरी बार। उसके बाद तीसरी बार जो है BCA का कोणार्धक करना है, इसे भी मैंने कर दिया। ये दोनों, ये पहली बार जो कोणार्धक ए से जाने वाला है क्रमशः पी बिंदु पर वृत्त पर मिला, वृत्त की परिधि पर। उसके बाद दूसरी बार जो बी से जा रहा है वो क्यू पर मिला। उसके बाद सी से जो जा रहा है वो आर पर मिला। दोस्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें RQP ज्ञात करना है, ये RQP है। सॉरी कलम नहीं चल रही है, ये RQP ज्ञात करना है, ये वाला कोण। अब देखिए दोस्त, सभी का दिया ही है। ए का कोणार्धक मैं मानता हूँ टोटल y था, इसका कोणार्धक होगा y हो गया, 2y था। मैंने b का 2x माना था, x से x हो गया, और c का जो है 2z माना था, z हो गया कोणार्धक। देखिए दोस्त, ये जो है हमारा RQP ज्ञात करना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट देख, हम P से C तक मिला देते हैं, ये अपनी तरफ P से C तक ये खींच देते हैं। अब देखिए दोस्त, ये जीवा PC के द्वारा जो है वृत्त के परिधि पर जो R बिंदु पर बनाया गया कोण है, ये कोण जो है ये जीवा PC के द्वारा ये बिंदु पर बनाए गए कोण के बराबर है। ये बिंदु पर Y कोण बन रहा है तो Y यहाँ भी बन गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, अब B से P तक हम मिला दे देते हैं। ये देखिए दोस्त, BP के द्वारा ए बिंदु पर जो कोण बन रहा है ये Y, इसी BP के द्वारा, इसी BP जीवा के द्वारा ये वृत्त का परिधि पर जो Q बिंदु पर जो कोण बन रहा है इतना ये भी जो है Y ही होगा। अब उसके बाद देखिए दोस्त, अब इधर देखें, CQ मिला देते हैं। CQ के द्वारा ये जो वृत्त की परिधि पर B बिंदु पर बन रहा है कोण X, इसी CQ के द्वारा जो है जीवा के द्वारा R बिंदु पर जो है कोण जो बनेगा वो भी B बिंदु के बराबर बनेगा। ये नियम है दोस्त कि एक ही जीवा के द्वारा वृत्त पर अलग अलग बिंदु पर बनाए गए कोण जो है बराबर होते हैं। अब देखिए दोस्त, आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, ये QA से मैं खींचा जीवा। अब QA के द्वारा जो जीवा खींची गई है इसके द्वारा B बिंदु पर बनाया गया कोण, ये जो X है, इसके द्वारा इसी जीव के द्वारा P बिंदु पर बनाए गए कोण X के बराबर ही होगा। अब आगे चलते हैं दोस्त। चलो देखिए दोस्त, अब A से R तक मिला देते हैं। A से R तक अगर देखें, ये इस जीव AR के द्वारा जो वृत्त के परिधि पर C बिंदु पर बनाया गया कोण जो Z है, ये Z इसी जीव के द्वारा इस P बिंदु पर बनाए गए कोण के बराबर होगा, ये भी Z हो गया दोस्त। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, RB जीवा खींचते हैं। RB जीवा के द्वारा जो है, RB जीवा के द्वारा जो कोण जो है C बिंदु पर बन रहा है Z, वही कोण RB के जो जीवा के द्वारा Q बिंदु पर वृत्त की परिधि पर बनेगा, ये भी Z बनेगा। अब दोस्त आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, अब RQP P में, ये इस त्रिभुज में हमें यही कोण ज्ञात करना था। RQP ये कोण जो है Z + Y हो गया।
जेड प्लस वाई हो गया, यही ज्ञात करना था। ये बराबर होगा, तीनों कोण हमें पता चल गया है, पी भी पता चल गया है। पी बराबर हो गया एक्स प्लस जेड और आर जो कोण है एक्स प्लस वाई के बराबर है। जेड प्लस वाई बराबर जो होगा 2x प्लस 2z के होगा। सॉरी दोस्त, ये 2z नहीं है चूँकि z एक ही बार है, उसके बाद प्लस वाई कर देंगे। ये x 2 बार है, मैंने x 2 बार लिख दिया। अब z प्लस वाई इधर दोनों तरफ कट जाएगा, 2x बराबर जो है आएगा। देखिए दोस्त, मैंने z प्लस वाई ये जो कोण ज्ञात करना था, उसके बाद दोनों कोण, उसके बाद शेष जो थे मैंने उसको ले लिया। x प्लस जेड पी बिंदु पर आर बिंदु पर जो कोण था, अब हमें जो है क्यू बिंदु पर अगर कोण ज्ञात करना है, इसे दोस्त सॉरी मैंने ये अगला स्टेप गलत किया था। देखिए दोस्त, जेड प्लस वाई बराबर होगा, अगर दोनों कोण को घटा दें 180 माइनस कर दें, ये क्यू बिंदु पर जो कोण है इसे ज्ञात करने के लिए 180 माइनस बिंदु आर वाला जो है हमारा कोण, उसे यानी x प्लस वाई, और बिंदु पी पर जो कोण है x प्लस जेड, इसे 180 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 180 माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद जो है 180 माइनस 2x हो जाएगा, ये y प्लस जेड जो है ये भी माइनस वाई प्लस जेड आएगा, ये इधर आ जाएगा 2y प्लस, इधर देखिए दोस्त 2y प्लस 2z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x। अब दो कॉमन ले लेंगे तो y प्लस जेड आ जाएगा, y प्लस जेड बराबर जो है 180 माइनस 2x, 2 से इधर काट देंगे तो 90 माइनस एक्स बचेगा, y प्लस जेड बराबर 90 माइनस एक्स। ये 90 माइनस एक्स जो है कोण किसके बराबर है, 90 माइनस एक्स कोण देखिए दोस्त b का अर्धक था, x जो है b का अर्धक था, तो x का मान कोण b का अर्धक कर देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 90 माइनस कोण b/2, ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा।